स्लग कुशीनगर अब जुड़ेगा रेलवे लाइन से, लोगों में खुश। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया, जिसमें कुशीनगर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट में कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। सरदार नगर, गोरखपुर और कुशीनगर परौना, ये लगभग 64 किलोमीटर परियोजना है, 1467 करोड़ की। ये हमें याद है कि 2019 से ही लगातार मैंने सदन में भी उठाया और इस परियोजना के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी पत्र, उस समय माननीय रेल मंत्री जी थे, माननीय पीयूष गोयल जी, उनको पत्र लिखे थे, जिसका मैंने भी पत्र दिया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में जवाब मिला था कि भूमि अधिग्रहण के कार्य, जिसमें 665 करोड़ रुपया लगना है, और उसके लिए फिर आगे देखा जाएगा। चूँकि कोविड के चलते 2 साल के प्रभाव में ये प्रोजेक्ट लटका रहा। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बस सर्किट एरिया के पर्यटन विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने डाल दिए। अब ये देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां रेल की सुविधा नहीं। इस मुद्दे पर कई बार सदन में मैंने उठाया, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात किया, और ये शुभ संकेत है कि अब ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में 10 करोड़ रुपया मिला है। 10 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुभ संकेत है कि इस परियोजना को अब आगे बढ़ना है। दौड़ गई है 64 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए वर्ष 2019 में इसके लिए केंद्र सरकार ने गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए पडरौना तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे कराते हुए 1359 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में 10 करोड़ रु का आवंटन का बजट पेश किया, जिससे अब इसका डीपीआर तैयार कर कार्य शुरू किया जा सके। भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली को पहले हाईवे फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने के बाद अब रेलवे से जोड़ने के लिए काफी वर्षों से कवायद की जा रही थी। कुशीनगर के लोग भी काफी लंबे समय से रेलवे की मांग करते चले आ रहे हैं। अब बजट में घोषणा होने के बाद लोगों की उम्मीद को पंख लग गए हैं। भूटान का हूँ, हम लोग भूटान से आए हैं। यहाँ पर सजन मुनि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, उसको दर्शन करने के लिए आए हैं। किस चीज़ से यहाँ है, कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है यहाँ पे? परेशान तो थोड़ा बहुत है जी। ऐसे हम लोग बोध गया से राउंड करके वाराणसी जाए, उसके बाद में सर्वस्ती करके फिर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग को एक मतलब टैक्सी को हायर करना पड़ता है। हम लोग को अभी हम लोग ने 35,000 में उसको हायर किया करके हम लोग आ रहे हैं जी। सरकार ने इसको रेलवे से जोड़ने की बात की है। अगर ये रेल से जुड़ जाता है तो कितनी सुविधा आप लोगों के लिए होगी? हाँ जी, अगर रेल से कर देगा तो बहुत सुविधा होगा हम लोग के लिए, क्योंकि रेल में तो इतना खर्चा तो लगेगा नहीं है। फिर हम लोग ट्रेवल, जैसे कि अब लॉन्ग ट्रेवल करने में ट्रेन में हम लोग थोड़ा उसमें कंफर्टेबल भी होता है, जैसे कि उसमें टॉयलेट करना है, सब अंदर में हो जाता है, तो सुविधा तो बहुत होगा जी। हाँ जी, खुशी तो बहुत होगा जी। तो हम लोग ऐसे आपके माध्यम से सब सुन रहे, तो हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है जी। कुशीनगर अगर रेल लाइन से जुड़ जाता है तो इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाखों लोगों को यातायात का सुगम जरिया सुलभ हो जाएगा, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी विश्व विख्यात है। कुशीनगर में लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। कुशीनगर पहुंचने का एकमात्र जरिया सड़क मार्ग ही है, जिसमें पर्यटकों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। यातायात के बेहतर साधन न उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे पर्यटक वाराणसी, बोधगया और लुम्बिनी से वापस चले जाते हैं, जिसका नुकसान कुशीनगर को उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि गोरखपुर के चौरा चौरी के सरदार नगर में सरैया चीनी मिल की स्थापना 1900 में पंजाब से आकर सरदार उमराव सिंह मजीठिया ने स्थापित किया था। ढुलाई के लिए होता था, रेलवे से सरदार नगर जाता था सरैया शुगर फैक्ट्री में। इस बजट में कुछ प्रावधान हुआ है कुछ लोग रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए, तो क्या ये भी जो रहा है इसी रास्ते जाएगा? हाँ, इसी रास्ते जाएगा और कुशीनगर को जोड़ दिया जाएगा इससे, और पटरौना तक चला जाएगा। सर्वे भी हुआ था क्या? हाँ, 3-4 साल पहले सर्वे हुआ था, पत्थर उथल गड़ा है। कुशीनगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए देवरिया जिले के हेतिमपुर तक इस छोटी रेलवे लाइन को बिछाया गया था, जिससे इन क्षेत्रों से गन्ना लाने के लिए 33 किलोमीटर के इस ट्रैक पर 3 स्टेशन बनाए गए थे।
सरैया चीनी मिल प्रबंधन के पास 3 भाप से चलने वाले ट्रेनों के इंजन थे। इनके जरिए आसपास के गन्नों की धुलाई की जाती थी। वर्ष 1998 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया, जिस वजह से अब यह छोटी रेलवे लाइन जहां अब कबाड़ हो रही है। केंद्र सरकार ने भी इस रेल लाइन के जरिए ही गोरखपुर रेलवे लाइन को कुशीनगर से जोड़ने को लेकर बजट दिया है। छोटी रेलवे लाइन हेतिमपुर तक होने के चलते इसे आगे बढ़ाने के लिए छोटी गंडक नदी पार करवा कर कुशीनगर जिले में प्रवेश करवाने को लेकर महज 6 किलोमीटर बढ़ाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना होगा, जिसके सर्वे का काम 3-4 साल पहले ही पूरा किया जा चुका है। कुशीनगर से संवाददाता टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।